दिल्ली में ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों की 2 रोज़ा हड़ताल आज से है। सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों की तंजीमों ने हड़ताल की कॉल दी है। ये तंजीमें ईंधन की कीमतें कम करने और किराए की शरहों में इजाफा करने का मुतालबा किया है। हालांकि दिल्ली हुकूमत ने मसला हल करने की यकीन दहानी कराई है। दिल्ली हुकूमत ने किरायों की शरहों पर नजरसानी करने के लिए एक कमेटी भी तश्कील देने का ऐलान किया है, लेकिन इन सब यकीन दहानियों का इन तंजीमों पर यकीन नहीं है, इन तंजीमों को भरोसा नहीं है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां हमारे नुमाइंदा प्रीति इस वक्त जुड़ रही है। प्रीति, अभी तक दिल्ली में वो लोग परेशान थे जिनके पास गाड़ियां थी, आज वो लोग परेशान होंगे जिनके पास गाड़ियां नहीं है, जो ऑटो या टैक्सी से जाना चाहते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीएनजी और पीएनजी के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके कारण आज जो टैक्सी ड्राइवर हैं ओला और उबर, उन्होंने आज से हड़ताल का आह्वान किया है। आज वो पूरी तरीके से हड़ताल पर है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 18 तारीख को, आने वाली 18 अप्रैल को और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। सभी बॉर्डरों पे ओला उबर की जो सर्विस है वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो ओला उबर के जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मामला है, उनका कहना है कि लगातार सीएनजी के जो रेट है वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन किराए में जो बढ़ोतरी है वो नहीं हुई है। तो हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है और जो किराया जो है वो ठीक नहीं है, मतलब वो कम किराया है, क्योंकि जो किराया है ये पहले सुनिश्चित किया गया था और अभी जिस तरीके से सीएनजी और पीएनजी की रेट बढ़े हैं तो किराए में किसी तरीके की जो बढ़ोतरी है वो नहीं की गई है। तो जो ओला उबर के जो ड्राइवर हैं वो किराए में बढ़ोतरी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि 18 अप्रैल तक उन्होंने सरकार को समय दिया है। अगर 18 अप्रैल तक इन सब चीजों का कोई हल नहीं निकलेगा तो ये जो आंदोलन है ये और बड़ा हो जाएगा। आज ओला उबर की हड़ताल है जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को टैक्सी जो है ओला उबर वो नहीं मिल रही है। काफी दिक्कतों के से इक्का दुक्का जो ओला उबर है वो अगर चल भी रही है तो आज जो ओला उबर चल रही है वो अपना मनमाना किराया ले रही है, जिसके कारण लोग परेशान है। हालांकि बड़ी संख्या में जो ओला उबर के जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल प्रीति, एक चीज और यहाँ पे जानना चाहूंगा कि ऑटो को अगर हम देखें या ऑटो ड्राइवर को देखें तो केजरीवाल की सरकार बनाने में एक बड़ा हाथ है। 2 इलेक्शन में हमने देखा है कि ऑटो वाले एक तरह से पूरी तरह से केजरीवाल के साथ है। अब इनको जरूरत है, तो क्या सरकार इनके साथ दिख रही है? क्या आने वाले दिनों में कुछ इनके लिए फैसला अच्छा हो सकता है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो ये जो बड़ा तबका था ये इनका वोट बैंक था। इन्होंने एक बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था और अब जब बात है इनके किराए बढ़ाने की और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि अब जो जिस तरीके से रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो इनको नुकसान है, क्योंकि जो फेयर है वो काफी पहले डिसाइड हुआ था और उसके बाद में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार कोई ना कोई एक्शन जरूर उठाएगी, क्योंकि ये तो सही बात है क्योंकि किराया में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन पेट्रोल डीजल की बात करें, सीएनजी की बात करें, पीएनजी की बात करें तो लगातार जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। टैक्सी ड्राइवरों का एक जो तर्क था वो ये भी था कि गर्मियों में जो तेल की जो खपत है, सीएनजी की भी जो खपत है वो ज्यादा हो जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है और लोग एसी चलाने की मांग करते हैं। तो गाड़ियों में एसी भी चलता है जिसके कारण जो ईंधन है वो ज्यादा खपत होता है, तो उसके कारण उनको जो फेयर है वो पूरा नहीं पड़ता, उनका जो फेयर है वो कम हो जाता है, उनको और ज्यादा नुकसान होता है। तो ये भी एक कारण उन्होंने दिया है और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो रेटों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है ये लगातार बढ़ोतरी हो रही है, काफी दिनों से बढ़ोतरी हो रही है। पिछली बार भी जब बढ़ोतरी हुई थी चुनावों से पहले, जब तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी तो भी हमने सिर्फ रिटर्न में सरकार को दिया था कि हमारे जो किराया है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब एक बार दोबारा से जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब हमारी जेब से बाहर हो गई है। तो अगर अब किराया नहीं बढ़ाया गया, आज क्या हुकूमत फैसला लेती है इनके हक में या यही किराया बरकरार रखती है, इस पर नजर बनाए रखिए। प्रीति, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हुबली से, जहां दफ़ा 144 को बरकरार रखा गया। पथराव के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी। अब तक
88 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तो हुगली से बड़ी खबर आ रही है, दफा 144 बरकरार है। पथराव के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब तक 88 अफराद को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है।